सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पत्थर का पत्थर ये पाठ पढ़ा था और उसका भाषा ज्ञान, उसके प्रश्न उत्तर यानी कि पाठ बोर्ड भी हमने देखा था। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पाठ नंबर 11वां ओणम और 82 यानी कि 82 पेज नंबर निकालना है। पेज नंबर 82 82 निकालना है। तो अब सब तैयार हैं? ठीक है, तो आप सब तैयार है। आपने पेज नंबर 82 ओपन किया है और पाठ 11वां ओणम ये भी आपने ओपन किया है। तो आप सब तैयार है। तो चलो आज हम पाठ 11वां ओणम देखते हैं। बच्चों, अब इस पाठ में एक त्यौहार के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है हम देखते हैं। त्यौहार तो आपको पता है, उत्सव, फेस्टिवल, सन जो भी होता है उसे हम त्यौहार कहते हैं। तो दिवाली वगैरह होता है ना, उसकी तरह ओणम नाम का भी एक त्यौहार है। तो देखो अब इस पाठ में कौन से त्यौहार के बारे में बताया गया है। ओणम। तो मैं सुंदरम हूँ। मेरे पिताजी मस्कट में इंजीनियर है। एक मस्कट में इंजीनियर है। मैं वहीं पढ़ता हूँ। इस वर्ष मेरा परिवार ओणम का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव आया है। तो सुंदरम नाम का एक व्यक्ति है, लड़का है। तो उसके पिताजी मस्कट में इंजीनियर है और वह ओणम का त्यौहार मनाने के लिए सभी गांव में आए हैं। बहुत ही सुंदर है हमारा गांव। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो सुंदरम कहता है कि हमारा गांव बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ हमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं। यहाँ आते ही हम ओणम की तैयारियों में व्यस्त हो गए। और जब वो गांव में आते हैं सुंदरम और सुंदरम का सारा परिवार, तो वो ओणम की तैयारियों में व्यस्त हो गए। हम बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद करने लगे। हम बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद करने लगे। सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में व्यस्त था और सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में व्यस्त था। यानी कि छोटे छोटे बच्चे, दादा दादी और सारा गांव यानी कि बड़े बूढ़े सभी लोग ओणम की त्यौहार की तैयारियों में लगे हुए थे। देखो यहाँ एक पिक्चर, इस पिक्चर को निरीक्षण करो। इसी पिक्चर के बारे में फिर आगे आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको क्या क्या दिखता है ये देखो, नाव वगैरह दिखती है ना। तो आगे अगला पाठ हम देखते हैं। ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। माँ जल्दी उठी थी, इसलिए माँ ने सुबह उठते ही पहले सब घर में सारी साफ सफाई की। माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाऊं। तो माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ। तो माँ ने अपने बच्चों से कहा कि तुम फूल चुनकर लाओ। हमारे लाए फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ सजाई गई। और जब बच्चों ने फूल लाए तो इसमें से उस फूलों से क्या सजाया गया? विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ सजाई गई। इस दिन घर का मुखिया सबको नए वस्त्र देता है। इस दिन घर का मुखिया सबको नए वस्त्र देता है। यानी कि जो भी प्रमुख होता है, घर में बड़ा होता है, वो सबको नए वस्त्र देता है। छोटे बच्चों को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। उस दिन ओणम के दिन छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। दादाजी ने हम सबको नए वस्त्र दिए। और फिर उसमें से उनके घर में कौन प्रमुख था? तो उनके दादाजी सुंदरम के। तो उन्होंने सबको नए वस्त्र दिए। तो अब हम 83 पेज नंबर यानी कि 83 पेज नंबर देखने वाले हैं। तो आपको पेज नंबर 83
देखना है तो देखो बच्चों। तो आप सब तैयार हैं? तो देखो, पीले वस्त्र नहा धोकर हमने नए वस्त्र पहने, यानी कि पीले वस्त्र पहनकर वो आए। नहा धोकर सभी बच्चों ने दादाजी के दिए हुए पीले वस्त्र पहने। नए पीले वस्त्रों में सब बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। और नए पीले वस्त्रों में सब कैसे दिख रहे थे? बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। दादी जी और माँ ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए। दादी जी और माँ ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए। उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई और स्वादिष्ट पकवान बनाए प्रसाद के लिए, और नारियल की दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत स्वादिष्ट थी। आपको तो पता है, जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है तो हम कितने सारे ढेर सारे पकवान बनाते हैं, है ना। हर एक तरह के पकवान होते हैं। हमारे यहाँ भी त्यौहार होता है। तब बाद में क्या हुआ, पूजा के बाद हमें तरह तरह के पकवान खाने को मिले। और जब पूजा हो गई तो बच्चों को हर तरह के पकवान खाने को मिले। संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए, और जब संध्या हुई यानी कि शाम हुई तो सब नौका दौड़ देखने गए, यानी कि नावों की स्पर्धा थी। अरणमुल्ला नामक स्थान पर नौका दौड़ का आयोजन था। तो नौका दौड़ का आयोजन कहाँ था? अरणमुल्ला नामक स्थान पर। लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे। और हमने पहले पिक्चर दिखाया था ना मैंने आपको, 82 पेज नंबर का। उसमें कितनी लंबी नौकाएं थी और उसमें कितने लोग बैठे थे? साधारण 30 से 40 नाविक बैठे हुए थे। वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। और वो गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। कभी कोई नाव आगे निकल जाती तो कभी कोई तट पर खड़े लोग तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। तो कभी कोई नाव आगे निकल जाती तो कोई वही खड़ी रहती तट पर। और जो भी तट पर खड़े लोग तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गई। हमें इस प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया। और उस प्रतियोगिता को देखने में सभी बच्चों को इतना आनंद आया। तो नौका दौड़ का आनंद हमने लिया। दादाजी ने कहा कि रात को कथकली नृत्य देखने जाएंगे। फिर सुंदरम के दादाजी ने कहा कि कथकली का नृत्य देखने हम रात को जाएंगे। कथकली नर्तकों ने अपने मुंह पर कई रंग लगा रखे थे। कथकली के नर्तकों ने अपने मुंह पर कई प्रकार के रंग लगा रखे थे। राक्षस बने नर्तक बहुत भयानक लग रहे थे। और जो नर्तक राक्षस बने हुए थे वो बहुत भयानक लग रहे थे। मैं तो उन्हें देखते ही डर गया। सुंदरम कहता है कि मैं तो उन्हें देखते ही डर गया। चाचा जी उनकी तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। और उसके चाचा जी उनकी तस्वीर यानी कि फोटो खींचने में व्यस्त थे। मैं ये तस्वीरें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने मित्रों को दिखाऊंगा। दादी जी ने ओणम की कथा भी सुनाई। यह है राजा महाबली के प्रजा प्रेम की कहानी। तो यह राजा महाबली के प्रजा प्रेम की कहानी। इस बार ओणम का त्यौहार मनाकर जो आनंद आया वैसा पहले कभी नहीं आया। परिवार के साथ त्यौहार मनाने का आनंद
अनोखा ही होता है। तो सुतम कहता है कि इस बार ओणम का त्यौहार मनाकर जो आनंद आया है वैसा पहले कभी नहीं आया। परिवार के साथ त्यौहार मनाने का आनंद अनोखा होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ओणम नामक 11वां पाठ भी खत्म हो गया। अभी तक पत्थर का पत्थर और जो भी होमवर्क उस पाठ 10वें का बताया गया है, जो आपने किसी स्टूडेंट ने अभी कंप्लीट नहीं किया है, उन्हें वो पूरा करना है। और सारे वीडियो जो आज तक आपको आए हैं MOI के बाद, वो आपको देखने हैं और उसके स्क्रीनशॉट निकालकर अपनी कक्षा के ग्रुप पर सेंड करने हैं। तो आज का ओणम इस पाठ में से आपको क्या करना है, 10 पंक्तियाँ सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर अपने कक्षा के ग्रुप में उसकी फ़ोटो सेंड करनी है। और संयुक्त अक्षर यानी कि जोड़ अक्षर आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है और उसे अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर आप उसका भी फ़ोटो आप अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो पहला वाला होमवर्क और आज का होमवर्क यानी कि आज का भी गृह कार्य और पहला भी गृह कार्य पूरा करके उसकी सारी फ़ोटो आप अपने कक्षा के ग्रुप पर सेंड करेंगे। और वीडियो देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर कक्षा के ग्रुप पर सेंड करो। अभी तक कल का वीडियो तो सिर्फ 2 लोगों ने ही देखा है, बाकी सभी छात्रों के लिए भी ये वीडियो है और सभी छात्रों को देखना है, अन्यथा आपकी हिंदी मराठी में आपकी एब्सेंटी लगेगी, गैरहाजिरी लगेगी। इसलिए आपको सभी गृह कार्य पूरा करके वीडियो भी देखना है। तो आपको ओणम ये पाठ समझ में आया। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों।